ब्रेक में स्वागत है। आप सभी का सीधा सवाल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बीजेपी के केंद्र में सरकार के 2 साल और उन 2 सालों में उन तमाम वादों का पूरा होना या न होना, सफाई अभियान में क्या कुछ हुआ, क्या उस सफाई अभियान की पोल खुल गई, डिजिटल इंडिया कितना कामयाब हुआ, स्किल इंडिया की मुहिम कितने आगे बढ़ी है, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या फ्लॉप हो गई या फिर काम हो रहा है, कितने गांव आदर्श बने हैं आज भी। जिस तरीके से सहारनपुर में हम देख रहे थे, वहां पर भी गांवों का जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने किया। महंगाई के मुद्दे पर कितनी कामयाब हुई है सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, यह जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा हो रही है और जानेंगे भी। शादाब चौहान साहब एमआईएम से आते हैं, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। जिस तरीके से मोदी जी का भाषण आपने सहारनपुर में सुना था, वो जोश वो जुनून तो दिख रहा था, लेकिन वो बातें वही थी जो लोकसभा चुनाव से पहले हमने सुनी थी। पंकज जी, वो तो दिखेगा क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर हैं। मैं उन्हें अच्छे एक्टर मानता हूं, रजनीकांत की तरह जी। तो वो एक्टिंग करना तो जानते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में भी ऐसे ही एक्टिंग करती हैं जैसे वो टीवी चैनल्स पे करती थी, वो तो कॉमन है जी। लेकिन मैं किसानों से शुरुआत कर रहा हूं। जो वजीर आजम साहब ने वहां पर कहा सहारनपुर के अंदर जी, उन्होंने पहली बात कही कि मैं 700 करोड़ रुपया बकाया है उसको पे करूंगा जी। लेकिन वजीर आजम साहब हर जगह गलती, ये कहते हैं कि कौन सा काम गर्व का किया है जिससे गर्व महसूस, तो हर जगह झूठ। कम से कम किसानों पे तो झूठ ना बोलिए। 1400 करोड़ के करीब लगभग सहारनपुर मंडल का बाकी है और वो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का 700 करोड़ बाकी है। नहीं, चुनाव नजदीक है ना, थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा। झूठ जो मत ना बोला जाए ना, कम से कम जो हकीकत तो बताइए, जितना बाकी है उतना तो बताइए। जितना आप जानिएगा कि 10 से ज्यादा मंडल हैं, लेकिन वो एक मंडल का 1400 करोड़ के करीब बकाया है और वो पूरे उत्तर प्रदेश का 700 करोड़ बता देते हैं जी। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं यूपी आया हूं, यूपी से सांसद हूं, यूपी वाला हूं, यूपी का आशीर्वाद लेना आया हूं जी। डायलॉग बहुत अच्छा था, लेकिन अगर वाकई यूपी से सांसद हैं, यूपी का आशीर्वाद लेना आए हैं, तो क्यों, जब संविधान में प्रावधान है कि अगर किसी प्रदेश का कोई क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है, वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है, तो क्या आशीर्वाद बुंदेलखंड क्यों नहीं गए लेना, सहारनपुर में ही क्यों आए जी। इन्होंने आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम में आज ये मुझे बताइए कि कितने गांव आज तक आदर्श हो गए। अभी सोमेंद्र जी ने कहा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं, तो मुझको ये बताइए हिंदुस्तान की आवाम को, क्या वजीर आजम साहब ये बयान देंगे कि बेटी अगर लड़कियां 4 बिके तो अच्छा बिकेगा, ये बेटी बचेगी या बेटी पढ़ेगा? क्या ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होगी? आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरे भाई लिटरेट इंडिया के लिए कितना काम किया? आप किसान विरोधी हैं, आपने किसानों का 2000 करोड़ से ज्यादा बजट रिड्यूस कर दिया। आप सिर्फ अच्छी एक्टिंग करते हैं और यह विकास पर्व नहीं, एक विनाश पर्व है, जो हिंदुस्तान की सियासत के सबसे बुरे दिन अगर मैं कहूं वो आज चल रहे हैं। अच्छे दिन आए हैं तो भगवा आतंकवादियों के जो कैंप चलाए जा रहे हैं बजरंग दल द्वारा, अच्छे दिन आए हैं उन लोगों के जो गलत बयानबाजी करते हैं। तोमर साहब, लेकिन गरीब किसान के अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये सवालों का जवाब चाहिए। मैं बताना चाहता हूं अपने साथी नहीं, बताना नहीं होगा, अब आपको ये बोलना होगा कि वाकई में काम नहीं हुआ है। नहीं, ये तो पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व मान चुका है तोमर साहब। पूरा, पंकज जी, पूरा देश इस बात को जानता है कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं। रही जो अभी भाई बता रहे थे भ्रष्टाचार की बात, ये सरकार ऐसी सरकार है कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी विपक्षी पार्टी। सफाई अभियान की शुरुआत तोमर साहब आप ही ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए थे। क्या आज हम कह सकते हैं कि वो सफाई अभियान के तहत काम हो रहा है? इस योजना की शुरुआत आपने कर दी है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है पंकज जी, बिल्कुल हो रहा है। आप जागरूकता देखिए, आज एक छोटा सा बच्चा भी यदि कोई रैपर नीचे डल जाता है तो वो खुद कहता है कि पापा इसे डस्टबिन में डालिए। ये सफाई अभियान, एक जागरूकता यदि छोटे बच्चे तक पहुंची है तो माननीय मोदी जी की देन है। वो विज्ञापन है, ठीक है, एक जागरूकता, विज्ञापन नहीं। और रही बात, ये देश ही नहीं पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हम जिस विचारधारा से काम करते हैं, हम लोग देश के निर्माण की बात करते हैं। हम तुरंत ये नहीं चाहते कि पार्टी का फायदा हो, पार्टी सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन हमारा देश विकसित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। बुंदेलखंड को भी थोड़ा विकसित कर दीजिए। बुंदेलखंड के लिए तो मैंने आपसे यही तो बताया है कि हम नदियों को, नहरों को, इन्हें जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जब तक नदियां नहीं बुंदेलखंड पहुंचेगी, जब तक नहर बुंदेलखंड नहीं पहुंचेगी, तब तक वहां का किसान, वहां का मानस मरता रहेगा।
कितनी कनेक्टिविटी के लिए काम हुआ, कितनी रिवर्स के लिए, कुछ कितने नहीं, प्रोजेक्ट जीरो, हैं, बताइए। ग्राउंड लेवल पंकज जी, पर मैं जीरो बताना है। चाहता- पंकज मैं खुद जी। बुंदेलखंड गया हूं, तोमर साहब, आप नहीं कह सकते कि काम हो रहा है। मैंने पंकज जी, जायजा लिया है। पंकज जी देखिए, जिलों का नाम गिना दूंगा, मध्य प्रदेश में जो अटल- जिले अटल- पड़ते हैं वहां पर भी, उत्तर प्रदेश में जो जिले पड़ते हैं वहां पर। 600 किसानों ने आत्महत्या कर ली विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, उसके बारे में भी जरा देखो- बताइए फडणवीस सरकार। देखो विपक्षी पार्टी नहीं, मैं विपक्षी पार्टी नहीं हूं, मैं देश की पार्टी का नेता हूं, आप ये मान के चलिएगा। पंकज जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए ना, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, रिकॉर्ड जीरो बता रहा है सर बुंदेलखंड का। नहीं, वो रिपोर्ट तो जनता बताती है पंकज जी, देखो, और जनता हालात आपने भी कल बताते देख हैं, लिया होगा, हालात भी बताते हैं। जनता नहीं, जनता बताती है, आप जनता का उत्साह देखिए, कल जी। जनता जिस तरह से मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार थी। और मैं कहना चाहता हूं कि सहारनपुर की जनता ही नहीं, और रही बात बुंदेलखंड की, जो अभी आप कह रहे थे कि बुंदेलखंड जाना चाहिए, सरकार ने तय कर रखा है, अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी हिस्सों में सरकार के नहीं, मंत्री ये जा रहे स्वागत हैं। समारोह जो होता है ना तोमर साहब, स्वागत समारोह बिहार में भी हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, हमने देखा दिल्ली में भी जो रैलियां होती थी वहां पर भी स्वागत समारोह हुआ है, लेकिन जनता ने वहां नकार दिया नहीं, था। पंकज जी, ना बिहार और ना दिल्ली, हमारा वोटो परसेंटेज दोनों जगह बढ़ा है। आप ये देखिए कि एक आदमी की बढ़ती हुई, यानी पार्टी की जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई, हमारी जो पार्टी बढ़ रही है, गिर रही है, उसे- ग्राफ गिर रहा है साहब। दिन प्रतिदिन पार्टी बढ़ रही है। और हमने वो दौर कांग्रेस देखा था जब आपने हरियाणा जीता था, हमने वो दौर देखा था जब आपने महाराष्ट्र देखा था, झारखंड आप जीते थे, अच्छा प्रदर्शन आपने जम्मू कश्मीर में किया था, लेकिन उसके बाद का जो दौर है, उत्तर प्रदेश के हालिया आप चुनाव उठा अभी लीजिए, आसाम जीता है, उपचुनाव- हमने अभी आसाम जीता है। आपने आसाम जरूर जीता है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश जीतने की बात कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है, और यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, जितने भी पंचायत चुनाव हुए, जितने भी यहां पर परिषद के चुनाव हुए, हर जगह आपको पटकनी मिली है। क्यों? ऐसा नहीं है पंकज जी, आप उपचुनाव में भी देख लीजिए, उपचुनाव बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं, दूसरी चीजों को हम देखें, कई पार्टियों उसमें भाग भी नहीं ले रही जी। थी, और आने वाले 2017 में जी। जो 265 का हम लक्ष्य लेकर चले हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जी। सरकार में आएगी, ये विश्वास, ये आप प्रचार देखें, है जनता आपका। का मेहर विश्वास साहब, इन्हीं बातों को लेकर आपके पास आ रहा हूं। आपने तमाम चीजें सुनी होंगी, आप भी गए होंगे बुंदेलखंड, कई बार गए होंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया और मैं जो जानता हूं, आप किसानों के लिए काम करते आए हैं, गन्ना किसानों के लिए आपने आंदोलन किया है, सब चीजें मैं जानता हूं, लेकिन क्या आपने बुंदेलखंड आप गए, आपने बुंदेलखंड के हालात को जानने की कोशिश की? आप बताइएगा तोमर साहब को कि वहां पर किसानों के लिए इस सरकार ने क्या काम किया है। ये सरकार सेवा योजना के कोई काम नहीं कर रही जी जहां तक बात है, कागज की नाव बहुत दूर तक नहीं जाती है। जी ये कागज की नाव पे सवार है, झूठ का पुलिंदा है, केवल योजना और उसका प्रचार, जो अभी आप कह रहे कि सफाई अभियान की शुरुआत की फिर दिखाई नहीं दिया, जी ये जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जी और विश्वास इनका पूरी तरह से जनता से उठ चुका है। जैन साहब, इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। विश्वास जरूर उठा है, सहारनपुर की रैली आपने देखी होगी, क्या आपको लगा कुछ डर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और समाजवादी पार्टी की सरकार है? का डर ये तो बताइए। सहारनपुर की रैली, सहारनपुर में जो भीड़ है, 4 प्रदेशों की भीड़, मेरठ से 500 बस, मुजफ्फरनगर से 400 बस, खतौली से 100 बस, गाजियाबाद से 100 बस, उत्तराखंड से बसे, हरियाणा से बसे, आप पूरे एक देश का, आप समझिए कि आप ये गुजरात से बसे, आप देखिए देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री, 125 करोड़ का प्रतिनिधि, प्रथम नागरिक अगर अपनी आवाज लगा के कहे कि यहाँ पे इकट्ठे हो, अपने पार्टी का संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन, संपूर्ण सब कुछ लगने के बाद अगर कहीं पे जो है ना 1-2 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई, वो एक झूठी वादों का एक पुलंदा एक जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। आप ये देखिए, अगर किसान की ये बात करते हैं तो किसान को क्या मिलता है? या तो कोई चीज चढ़ जाती है पूंजीपतियों की सरकार है पूरी तरीके से। अगर प्याज बिकेगी तो 200 रुपए किलो, अडानी जी के गोदाम से निकलेगी तब 200 रुपए किलो बिकेगी, अगर किसान बेचेगा तो 1 रुपए किलो बिकेगी, जिसका भाड़ा जो है ना 1.25 रुपए किलो, बेचारा जेब से पैसे देके जाएगा। ये किसान की तोमर साहब, ये जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, इन आरोपों के चलते ही क्या आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं? ऐसी हालत में अगर एक नागरिक ये चीजें देख रहा होगा, सुन रहा होगा, हकीकत ये बताती है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, हकीकत ये बताती है कि आपने जो वादे, जो बड़ी बड़ी बातें आप कर गए थे उस दौर में, जो आपने बाद में जुमले करार दिए थे, वो वादे पूरे तो हो रहे होंगे लेकिन जनता के सामने नहीं है। क्या इस बल पर आप उत्तर प्रदेश जीत सकते हैं? पंकज जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार ये तो 2017 चुनाव के बाद पता लगेगा कि मन किसके 2017 में, लेकिन आपकी तैयारियां और आपके जो वादे, जो दावे, जिसको आज जुमला ये लोग बता रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कहा था, क्या इनके बल पर आप जीत सकते हैं? मैंने कहा नहीं, सहारनपुर की रैली को देख के आप ये एहसास कर सकते हैं कि तो रैली की जनता का हकीकत विश्वास। जैन साहब ने बताई नहीं, ना, और जैन साहब पूरी चीजें इन्हें जानकारी करने नहीं है। के लिए मैं बताना चाहता हूं, जी। 3 प्रदेश, और 3 प्रदेश में भी 2 जिले हमारे सिर्फ उत्तराखंड के थे, जी। और 4 जिले हरियाणा के थे, जी,
और जितनी इन्होंने बस बताई है, यदि मैं उन्हीं की बात करूं जी, आप ये देखिए कि इतनी बस कम देने के बाद भी यदि इतनी जनता पहुंच रही है तो ये मोदी जी का कहीं ना कहीं सरदार चौहान साहब, क्या भीड़ जुटने से जीत सुनिश्चित हो जाती है क्या? नहीं, भीड़ भीड़ जुटाने से देखिए जीत मिल जाती सुनिए है। पंकज जी, जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो लोग सुनने आ जाते हैं कि आज क्या एक्टिंग करने वाले हैं। हकीकत अगर उसके अंदर होती। नहीं चौहान साहब, हमने एक्टर नहीं प्रधानमंत्री चुनना था। हाँ, यही तो हमारे देश की जनता जो है बड़ी जिसे कहें कि एक दूसरे पे भरोसा करने वाली है, एतमाद करने वाली है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, हिंदुस्तान की आवाम ने इनको मैंडेट किया कि चलो भाई इनको भी देख लेते हैं ये कितना काम करते हैं। लेकिन हुआ ये कि चुना था प्रधानमंत्री, मिल गया ऐसा एक्टर, इन्होंने कहा देश का गर्व। अभी गए थे रशिया में तो वहां वजीर आजम साहब राष्ट्रगान के दौरान चल रहे हैं। बताइए और क्या, छोटे बच्चे को भी ये सादाब जी शायद वहां पर उपस्थित थे, इन्होंने देखा है। अरे पूरी मीडिया ने दिखाया, पूरी मीडिया ने दिखाया। पंकज जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा कि ये सोमेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, ये जो काट की हांडी है एक बार चढ़ती है। जनता ने एक बार मौका दिया है, अगली बार जनता इन्हें नकारेगी। सबके सामने पता लगेगा कि मैं जनता। कहना चाहता हूँ, आप तो इतने लंबे समय तक आपने इस देश पे राज किया है। नहीं, हमारे उसी की वजह से नहीं, उसी की वजह से राज किया, उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज इतनी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। मेरा पूरा हो देने वाली। मैं ये पूछना, अभी उन्होंने बात की लिटरेट की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं चौहान साहब, एक देश का प्रधानमंत्री विदेशों में तमाम जगहों पर जाता है, मूर्तियों पर जाता है, वहां पर गांधी जी की मूर्ति पर जाता है या बच्चों से मिलता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतना सा समय नहीं मिलता कि वो किसानों के साथ जाए या बुंदेलखंड का दौरा करे, एक बार वहां भी चला जाए। इतना एक टाइम सेकंड नहीं है पंकज जी, इस पे हम कहना चाहेंगे। उनको एक्चुअली क्या है, पहले कभी वीजा नहीं मिला जी, और उनको विदेशों में घूमने का बहुत शौक है जी। अब उन्हें आराम से प्रधानमंत्री वजीर आजम होने के बाद जो है उनको वीजा मिलता है, बड़े प्यार से वहां बाहर उनको, तो इसलिए उनको विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है। साल में एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। देश के विकास की बात बता रहा हूँ। विकास हुआ है अडानी जी का, अंबानी जी का, रिलायंस का, जो जितने लोग हैं भैया हमारे को तो सभी पता है। आज ये बताइए, यदि देश के गाँव में बिजली तक आप पहुंचा नहीं पाए, नहीं बिजली कौन से गाँव में, आपने भी कुछ खास नहीं किया, कौन से गाँव में बिजली नहीं है ये बताइए। आप आरोप लगा सकते हैं। अभी शर्मा जी जहाँ रहने वाले हैं आपके बराबर में ये कश्यप बस्ती थी, यदि मैं बात करूं, बताओ वो कश्यप बस्ती जो मेरठ महानगर में आती है, नगर निगम के क्षेत्र में आती है, आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही, आज तक वहां नगर निगम में तो आप हो भैया। नगर निगम सरकार मेरठ के अंदर विधायक सबसे ज्यादा बीजेपी के, सांसद तो जनता का विश्वास है, मेयर बीजेपी का। माफी चाहता हूं आप सबसे, उसके मैं बाद जिस चर्चा के लिए बैठा हूं, मेरे यहाँ पर सिर्फ मेरठ नहीं है, मेरे यहाँ पर सिर्फ दिल्ली नहीं है, मेरे यहाँ पर जनता सिर्फ विश्वास नहीं करती। आपको मौका दिया था बनाने के लिए। अरे सोमेंद्र शर्मा एक नई चीज शर्मा जी, आप भी 66 साल, आप भी 48 साल रहे, सुनिए दूसरे की भी सुनिए। ठीक है, 48 साल आपने हुकूमत की, सवाल पंकज जी ने हमसे किया था। नहीं बताइए जल्दी जल्दी, सभी की बात है। ठीक है, अच्छी बात है, जब हल्ला करना होता है तो सब लोग करते हैं। जब जिस दौर में यूपीए की सरकार थी, शर्मा साहब, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी बोलते नहीं थे, कुछ भी हो जाए देश में बोलते नहीं थे। यही तो है, वो काम करते थे, वो बोलने नहीं में काम कोई करने एक में प्रधानमंत्री मिला जो बोलता नहीं था, एक बोलते हैं वो भी काम नहीं करते। अब वो बोलते ही बोलते हैं, प्रेजेंट मुझे बात याद आ रही है कि पहले थे साइलेंट मोड पे, यह फ्लाइट मोड पर, कि हमेशा हवा में रहेंगे, वो हमेशा खामोश रहते थे। इस मुल्क की सोचने वाला वजीर आजम चाहिए। ये दूसरी जगह तो जाएंगे, उनकी दूसरे प्रधानमंत्री की मदद से मिलेंगे, पाकिस्तान की वजीर आजम की माताजी के पैर छुए, लेकिन अखलाक की माताजी से मिलने का इनको वक्त नहीं मिला। बिल्कुल, इनको किसानों के साथ जाकर 2 वक्त उनके साथ गुजारने का वक्त नहीं मिला। इनको विदर्भ, सीमांचल और बुंदेलखंड जाने का वक्त नहीं मिला। चौहान साहब, क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल, ये तो आवाम तय करेगी। हमारी पार्टी में नेता, बिल्कुल ये बात जो बोलता भी और चुप भी नहीं रहता हो। बिल्कुल, हमारे लीडर है इस वक्त के जितने भी सांसद है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। खुद राजनाथ जैसे लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी इज द मोस्ट एजुकेटेड पार्लियामेंट्री ऑफ द कंट्री। सांसद रत्न से सम्मानित हर किसी को नहीं किया जाता। मेरे लीडर को सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। लोकसभा के अंदर जो एमपी सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसने 400 से ज्यादा सवाल उठाए, जबकि पूरे हिंदुस्तान का एवरेज 113-114 सवाल का है। हर मौजू पर मुल्क की तरक्की के लिए अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करता तो मेरा लीडर है। पठानकोट पे सबसे पहले मेरठ से कनेक्टेड थी, कट गई। नहीं, मैं देश की बात करूंगा शर्मा जी, माफी चाहता हूं, मैं शहर को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं देश पर चर्चा कर रहा हूं कि
जी देश की बात कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ पंकज जी, एक कि सेकंड मेरठ के चाहूंगा। अंदर जो नेशनल एक हाईवे था मिनट मैं साहब आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट दीजिए। शर्मा जी, NH 58 था हमारे मेरठ से दिल्ली कनेक्टिविटी के लिए। जी। जो विकास की बात थी, यहाँ पे इसको चौड़ीकरण होना चाहिए था, इसका हाईवे बनना चाहिए जी, था। जल्दी रखिए। इन्होंने प्रदेश सरकार से दुश्मनी निकालने के लिए जी। इस रोड को बंद कर दिया। जी वो तो होता है, वो होता है। जी, जब आपकी शर्मा सरकार जी, उस प्रदेश में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके बजट में कटौती ये हो बदले जाएगी। की भावना से उसकी काम तरफ कर रहे ऐसा नहीं हैं, है। ये ऐसा बदले नहीं की है। भावना से काम दासना करते से, हैं। देखिए। ये सभी इनके आज की तारीख में इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को गुमराह करके हम उस सीट पे आ जाएं और लोगों का बेवकूफ बनाएं और जो हमारे हितैषी हैं हकीकत उनका है, विकास हकीकत करें। है। देश के उसका विकसित उद्घाटन हो। भी होता है, उसके बाद काम भी उस पर नहीं होता है। मैं आ रहा हूं आपके देश पास, लव जी, आऊंगा आपसे तोमर साहब रिश्ते आपके नहीं पास, होगा, जी। चौहान साहब आपके ये पास भी चौहान आऊंगा। साहब- मेहर जी कुछ कहना चाहते थे बीच में, उनको रोका था मैंने। मेहर जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के रहने वाले लोग हैं। जी गांव में एक कहावत है कि बाहर मियाँ मोहल्लेदार, घर में बीबी झोड़ के भाट। जी मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं इनके कहने के अनुसार, जी लेकिन इनके कहने के अनुसार, लेकिन उन्हें ये चिंता नहीं है कि किसान, मजदूर और आज देश नहीं, के यही तो हर मेरा क्षेत्र, सवाल है मेरे देश साहब, के यही हर सवाल क्षेत्र मेरा में है। जब उन किसानों से पूछा जाता है तो कहते हैं यहां तो प्रधानमंत्री जी को टाइम ही नहीं है हमारे बारे में सोचने का। गरीब मजदूर योजनाएं उनके लिए चला दी जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या काम हो रहा है उस पर सोचने का इनको फुर्सत ही नहीं है। ये पहले साल की बात हो रही थी, दूसरे साल में तो कम ही दौरे किए हैं, पहले साल तो बाहर ही रहे। मेयर साहब, जी साहब, मेयर एक साहब प्रश्न। कंप्लीट कीजिए। हमारा कहना यह है कि देश में किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, जी अभी रियल एस्टेट की आप स्थिति देख रहे हो जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। जी किसान की बात देख रहे हो, किसान के पास में अपने बच्चे के लिए बीमार हो जाए उसके लिए पैसा नहीं है। शुगर कैन में ये व्यवस्था कानून में कि उसे ब्याज मिले, जी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का मजदूर, उसे मजदूरी नहीं मिल रही। जी रोजगार, जहां तक नौजवान की बात है, जी एक ऑटो रिक्शा का उद्घाटन किया था माननीय मोदी जी ने, जी और ये कही थी कि अब रोजगार की जरूरत नहीं है, नौजवान स्वतः रोजगार इजाद करेगा। ये स्थिति आज देश के हर वर्ग की है और ये बाहर कह रहे हैं कि देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। इनके अनुसार होगा देश का नाम ऊंचा, बाहर देश का नाम ऊंचा वो सब चाहते हैं, लेकिन देश में जो हम लोग रह रहे हैं हमारा भी तो पेट भरे, हमें भी तो रोजगार मिले। ये प्राथमिकता जो किसी खबर की भी मेरे होनी पास आ रही है वो खबर ये है कि जो रिक्शे बांटे गए थे वो रिक्शे ही चोरी हो गए, उनके टायरों को बेच दिया गया। ऐसे हमने लैपटॉप को लेकर भी देखा था, सुना था। तोमर साहब, इन तमाम सवालों को लेकर एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। क्या जरूरत है हम लोगों को डिजिटल इंडिया बनाने की, स्किल इंडिया बनाने की? अगर हम जमीनी स्तर पर जो चीजों को सुधारना चाहते हैं वो ही नहीं सुधर पा रहे हैं। आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ बनाइए, नौजवान को बनाइए, लेकिन बूढ़े भी तो रहते हैं इस देश में, बुजुर्ग भी तो रहते हैं इस देश में। पंकज जी, जनधन योजना हो या मुद्रा बैंक, यदि हम लोन की बात करते हैं, मुद्रा नहीं, लोन की- योजनाओं का जिक्र ना कीजिए। नहीं, योजना ये की बताइए बात कि नहीं, वाकई योजनाओं के माध्यम में से ये ही तो आदर्श क्रियान्वयन- ग्राम योजना जो आपने क्रियान्वयन चलाई होगा, थी, योजनाओं के माध्यम आदर्श से ही तो ग्राम पंकज योजना हो गया। के तहत जयपुर गांव गोद लिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। सिर्फ 2 बार जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचे, वहां उनके जो उन्होंने वहां का प्रतिनिधि बना रखा है। आप जयपुर कुछ काम नहीं हुआ है साहब, रिपोर्ट कहती है मेरे पास, 3 पन्नों की रिपोर्ट है। देखिए पंकज जी, मैं आप पता नहीं कहां से रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, आप देखिए वहां हाँ, का यही विकास, चीजें हो जाती हैं। आप देखिए विकास जय इनसे वहां का। लेनी- इनके ये पीएम हकीकत ऑफिस से है। लेनी चाहिए तोमर साहब, थी। माफी चाहता हूं, ये हकीकत है इस देश की, ये हकीकत है और- एक पार्टी की, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर देश की सत्ता पर बैठाया था इस देश की जनता ने। जिसने बैठाया था पंकज जी, जनधन योजना के माध्यम से, जिस गरीब मजदूर का खाता नहीं था बैंक वो तो लालच वो में खोल दिए तोमर साहब की 15 लाख रुपए आएंगे लोग। नहीं, 15 लाख रुपए नहीं आएंगे, हम हर लोग एक बीमा को करवा धोखा रहे दिया गया हैं, था वो कि गरीब मजदूरों वो के जो पास काला पैसा धन है वो पहुंचेगा। आएगा, खाता खुलवाओ, जी। सबके 16-16 लाख 17 लाख खाते में आएंगे। काला धन और जा रहा है, काला धन का काला धन जा रहा है। पंकज जी, जो बेचारा गरीब मजदूर है, इन बीमा योजनाओं के माध्यम से वो नहीं कई ऐसे जानता, उदाहरण है जो वो नहीं लाभान्वित हुए। जानता, वो बैंक भी जाना नहीं जानता। नहीं पंकज जी, ऐसा है, देखो नहीं, हकीकत मैंने है साहब, मैं भी हकीकत है। बता रहा हूँ आपको। मैं एक बात, ये मैं चीज- कई ये उदाहरण चीज ऐसे सही दे है। मैं सकता आपका हूँ विरोधी नहीं हूँ, जिसमें मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं पंकज जी, किसी आप पार्टी थोड़ा का सा विरोधी correct नहीं हूँ, कीजिए। लेकिन जब हकीकत हमारे सामने आती है, जब हम लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, मैं तब कई वो गांव में कहते मैंने देखा है हैं पंकज जी। कि वोट देने से पहले आप ही पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां इस देश की वो वादे करती हैं, वो तमाम दावे करती हैं कि आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, विकास होगा, नदियां बहा दी जाएंगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हर कोई ये कहता है अरे वक्त तो दीजिए, अगर वक्त तो दीजिए, समय लगेगा। आप भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें तो उस समय भी सोचनी चाहिए थी ना, जब हम लोग वोट मांगते हैं कि हाँ ये हमारा रोड मैप है, इतने साल हमको लग जाएंगे, लेकिन नहीं, उस समय तो लालच था सत्ता का। तोमर साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी
इस सोच के साथ काम नहीं करती कि वो सत्ता में आए जी। वो देश के निर्माण के लिए काम करती है जी। और जो मैं बताना चाह रहा था, बीमा योजना वाली बात आपको बता रहा था जी। कई ऐसे मजदूर है जिनकी आकस्मिक कहीं ना कहीं दुर्घटना के कारण मौत हो गई और उनके परिवार को पता नहीं था, वो बीमा जो किसी और के माध्यम से कराया गया उन्हें लाभ उस योजना के माध्यम से मिला है। ऐसे कई परिवार जो इससे लाभान्वित हुए हैं। लास्ट कमेंट, क्या आप लोगों ने जो काम अभी तक किया है 2 साल में, इसके बल पर आप उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हैं क्या? ये तो आप जनता को देख रहे हैं ना, जनता जिस तरह से मोदी जी के स्वागत में और भारतीय जनता नहीं, पार्टी स्वागत से बात नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का सपना? पंकज जी, मैं जनता के विश्वास पर ही और अपने कार्य प्रणाली जो हमारी सरकार काम कर रही है देश के अंदर जी 100% पूर्ण बहुमत के साथ, 1% बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो उमर साहब कोई? मुख्यमंत्री का चेहरा कई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये तय करेगा हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, जो हमारी कमेटी है, वो तय करेगी कि कौन हमारा चेहरा होगा। शादाब चौहान साहब, बीजेपी ने जो काम किया है 2 सालों में, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, हालांकि आप मना ही करेंगे, लेकिन किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं? उत्तर प्रदेश की आवाम अब इस चीज को समझ गई कि सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होता। जो लोग हकीकत पे अब से पहले काम करते हैं उनका साथ देगी जनता, और मुझे इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम पर उम्मीद है, भरोसा है कि वो ऐसे लोगों को गद्दी नहीं देगी जिन लोगों ने देश को लूटा है। बराक ओबामा साहब मुल्क की बेइज्जती कर गए, इन्होंने चाय पिलाई और वो ये कह गए कि आपके यहाँ पर टॉलरेंस नहीं है या आपके यहाँ पर जो है कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। और मोस्ट गूगल पे सर्च कीजिए मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो अभी तक की स्थिति को देखिए, आप लोगों ने भी काम किया है, आप जनता से जुड़े हुए रहे हैं, क्या समझते हैं आप उत्तर प्रदेश में इतना आसानी से बीजेपी आ जाएगी क्या? मेयर साहब। देखिए साहब, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत विचित्र है जी। आज अखबार ने भी छापा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी उम्मीद जी बीजेपी को है जी, इसीलिए सहारनपुर कल की रैली के लिए चुना गया जी। लेकिन उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है जी, और इनका आधार जो ये समझते हैं कि यहीं से शुरू करें, यही हमारा, हम तो किसान है, जिस खेत में अच्छी फसल हो किसान 3 बार चक्कर काटता है जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये समझते हैं कि यहाँ हमारा वोट बैंक है। लेकिन कल रैली इनकी भी थी और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में किसान गन्ने का पेमेंट लेने के लिए शामली में इकट्ठा हुए थे जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब को जनता समझ रही है कि चौधरी साहब ही केवल ऐसे हैं जो किसान की बात कर रहे हैं, उसके पेमेंट की बात कर रहे हैं जी। और बीजेपी का ध्यान किसान की तरफ नहीं है जी, योजनाओं की तरफ है, लोगों को बहकाने की तरफ है। बहुत कम है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दिल्ली बहुत दूर है, हाथ नहीं आएगा जी। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे टीम के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। फायदा नहीं मिला। मुकुल जैन साहब, देखिए, जहां तक विकास की बात है और 2 साल में क्या काम किया, मैंने पूर्व में भी कहा कि 4.5 लाख उद्योग बंद हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, लाखों की संख्या में उद्योग बंद हो गए, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, योजनाएं चरम पर नहीं पहुंच रही हैं। आप सभी मेहमानों का, सोमेंद्र तोमर जी आपका भी, राम मेहर सिंह आपका भी, ये तो सभापति पार्टी ब्रजमोहन शर्मा जी, मुकुल जैन साहब, शादाब चौहान साहब, सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मोदी सरकार के 2 साल और 2 सालों का ये आकलन आप देख रहे, सहारनपुर में मोदी जी ने जो बातें कही, उन्होंने उसमें जिक्र किया ग्राम का, गांव का और गरीब का। गंगा को उस दौर में वो भूल गए थे जिस गंगा के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी। एक अलग सा मंत्रालय बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से होकर भी ये गंगा निकलती है, लेकिन विकास की गंगा भी नहीं बह रही है और उस गंगा को भी साफ नहीं किया जा रहा है। जो योजनाओं की लिस्ट हमारे पास है, सूची हमारे पास है, ये बताती है कि सारी योजनाएं मौजूदा वक्त में फ्लॉप साबित हो रही हैं। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ।